Welcome students of class 4th in EVS class. Today students we will do exercise and question answers of chapter 4, chapter 14 houses then and now. इस चैप्टर की हमने जो है रीडिंग कंप्लीट कर दी थी. आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स एंड एक्सरसाइज करेंगे. फर्स्ट है आपका एक्सरसाइज फर्स्ट, टिक द करेक्ट ऑप्शन MCQs. फर्स्ट है हाउसेस इन द पास्ट टाइम वर. पास्ट टाइम में हाउसेस कैसे होते थे? बिग, स्मॉल, मल्टी स्टोरी या नन ऑफ दीज. तो आंसर इज राइट ऑप्शन इज ए, बिग. सेकंड है पक्का हाउसेज आर मेड ऑफ. पक्का हाउसेज किससे बने होते थे? मड, ब्रिक, स्ट्रॉ या क्ले. यानी कि मिट्टी से, ईंटों से, स्ट्रॉ से मतलब घास फूस से या क्ले से. तो राइट आंसर इज ब्रिक्स. थर्ड वन इज दोज हाउसेज हु बिल्ट टुगेदर टू फॉर्म अ कॉलोनी आर कॉल्ड. जो हाउसेज एक साथ बने होते हैं, जो कॉलोनी बनाते हैं, उनको क्या कहते हैं? बंगलोज, स्लम्स, रो हाउसेस ना फ्लैट्स. तो राइट ऑप्शन इज रो हाउसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका अनप्लैन्ड लिविंग एरिया इन द बिग सिटीज़ आर कॉल्ड. जो अनप्लैन्ड लिविंग एरिया होता है, जो प्लांट नहीं होता, उसको क्या कहते हैं? स्लम्स, फ्लैट्स, बंगलोज या नन ऑफ दिस. राइट आंसर इज स्लम्स. नेक्स्ट है आपका सेकेंड क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स. जो सही शब्द हैं उनसे ये फिल इन द ब्लैंक्स भरो. क्वेश्चन है फर्स्ट, अर्ली हाउसेज हैड डैश विच अलाउड बेटर एयर सर्कुलेशन. तो इसमें आपका आएगा हाई सीलिंग, HIGHCEILINGS. हाई सीलिंग्स मतलब ऊंची छतें होती थी. सेकंड है वॉल्स ऑफ कच्चा हाउसेज आर मेड ऑफ. जो कच्चा हाउसेज की वॉल्स होती हैं वो किससे बनी होती हैं? और अनवेक्ड ब्रिक्स, मड, MUD मड. थर्ड वन इज रो हाउसेस इन द कॉलोनी हैव ए कॉमन. मतलब रो हाउसेस में कॉमन क्या होती थी? बाउंड्री वॉल्स, BOUNDARY, बाउंड्री, WALL वॉल. फोर्थ है डैश आर कंस्ट्रक्टेड इन आर्टिस्टिक डिज़ाइन. क्या आर्टिस्टिक डिज़ाइन में होता है? मल्टी स्टोरीड, MULTI मल्टी, STOREYED स्टोरीड. ठीक है. नेक्स्ट है थर्ड है राइट T फॉर ट्रू एंड F फॉर फॉल्स. फर्स्ट वन, हाउस इन द अर्ली टाइम हैड नो मोर स्पेस. यानी कि अर्ली जो टाइम था, पहले के टाइम में घरों में ज़्यादा स्पेस नहीं होती थी. नहीं, ये आपकी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है. सेकंड है पीपल इन ओल्डन टाइम्स यूज ऑयल लैम्प्स एंड लैंटर्न्स टू लाइट देयर हाउसेस. पुराने टाइम में जो है लोग जो थे लालटेन और लैंप को यूज़ करते थे घरों में लाइट करने के लिए. तो ये आपकी स्टेटमेंट जो है ट्रू है. थर्ड है मल्टी स्टोरीड हाउसेज हैव ऑल टाइप ऑफ एसेंशियल फैसिलिटीज़. जो मल्टी स्टोरी हाउसेज होते हैं उनमें हर तरह की सुविधा होती है. तो ये आपका जो आंसर है वो सही है. ये भी स्टेटमेंट जो है ट्रू है. फोर्थ है स्लम्स आर एथोराइज्ड कॉलोनीज. जो स्लम्स होती थी वो एथोराइज्ड कॉलोनीज होती है. नहीं, वो अनएथोराइज्ड कॉलोनीज होती हैं. तो इसलिए ये फॉल्स है. नेक्स्ट है आपके क्वेश्चन आंसर्स. फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट काइंड ऑफ हाउस वर बिल्ट इन अर्ली टाइम. मतलब पुराने टाइम में घर कैसे होते थे? आंसर है इन अर्ली टाइम्स हाउसेज हैड हाई सीलिंग्स which allowed better air circulation. All the rooms had large windows and ventilators, VENTILATERS, ventilators. ठीक है. पुराने टाइम में घर कैसे होते थे? ऊंची छतें होती थी उनकी, ताकि जो एयर का आना जाना हो सके. और जो सारे कमरे हैं वो बड़े बड़े होते थे, और जो विंडोज़ होती थी और वेंटिलेटर्स होते थे, यानी कि हवा का बाहर से जाना आना हो सके. सेकंड क्वेश्चन इज हाउ हैज़ लाइफ इन रूरल एरियाज चेंज्ड. मतलब जो रूरल एरिया उसमें लाइफ कैसे चेंज हो गई है? आंसर इज लाइफ इन द विलेजेस हैज चेंज्ड. लाइफ जो है गांव में चेंज हो गई है.
दिस चेंज इज़ अ रिजल्ट ऑफ डेवलपमेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ये किस में हुआ है? साइंस और टेक्नोलॉजी के कारण चेंज में। एजुकेशन हैज़ प्लेड एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मॉडर्नाइजिंग द विलेज। एजुकेशन ने भी, शिक्षा ने भी बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा किया है मॉडर्नाइजिंग करना विलेजिंग को, मतलब विलेज जो है उनको मॉडर्न करने में एजुकेशन का भी बहुत बड़ा रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट एनी 3 डिफरेंसेस बिटवीन अर्ली हाउसेस एंड प्रेजेंट हाउसेस। 3 डिफरेंस बताओ पुराने घरों में और आज के घरों में। फर्स्ट है, वुड, अनबेक्ड ब्रिक्स, क्ले एंड स्टोन्स आर यूज टू मेड हाउसेस। पुराने टाइम में घर किससे बने होते थे? लकड़ी से, कच्ची ईंटों से, मिट्टी से, स्टोन्स से। ठीक है। प्रेजेंट हाउसेस कैसे हैं? ब्रिक्स, सीमेंट, स्टोन, वुड, स्टील एंड ग्लास आर यूज्ड। ये यूज 2 बार लिखा गया, इसको एक बार काट देती हूँ। यूज टू मेड हाउसेज, यानी कि ब्रिक्स, सीमेंट मतलब ईंटें, सीमेंट, पत्थर, लकड़ी, स्टील और शीशे का जो है, कांच का जो है प्रयोग किया जाता है घरों को बनाने के लिए। नेक्स्ट आपका पॉइंट है, सेकंड पॉइंट यहाँ से देख रही हूँ। सेकंड है, पीपल यूज्ड लैम्प एंड लैंटर्न्स टू लाइट देयर हाउसेस। पुराने टाइम में कैसे घरों में लाइट करने के लिए लैम्प का यूज़ किया जाता था। फिर इलेक्ट्रिसिटी इज़ यूज टू लाइट देयर हाउसेस। मॉडर्न टाइम में इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ किया जाता है। थर्ड है, काउ डंग, केक्स और फायरवुड वॉज यूज्ड एज फ्यूल। मतलब गाय के गोबर के उपले और जो लकड़ी जो है यूज़ की जाती है फ्यूल के तौर पर। एलपीजी यूज एज फ्यूल, मतलब एलपीजी के साथ साथ जो लोग गैस स्टोव, हीटर भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एंड फोर्थ एंड लास्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द स्लम्स। स्लम्स क्या हैं? बस्तियाँ क्या हैं? वाई डू पीपल लिव देयर, लोग वहाँ क्यों रहते हैं? स्लम्स आर अनप्लैन्ड कॉलोनीज। ये अनप्लैन्ड कॉलोनीज होती हैं। पीपल लिव देयर बिकॉज दे के नॉट अफोर्ड टू लिव इन अ रेंटेड हाउस और ए बिल्ड देयर ओन हाउस। लोग यहाँ इसलिए रहते हैं क्योंकि वो ना तो मतलब घर बना सकते हैं, रेंट के हाउस में नहीं रह सकते हैं क्योंकि रेंट बहुत ज़्यादा होता है, और अपने लिए एक नया घर भी नहीं बना सकते हैं। ठीक है। जो गांव के लोग होते हैं शहरों में जाते हैं काम करने के लिए, तो जाते इतना पैसा नहीं होता कि वो वहाँ जाके जहाँ तो रेंट पे रहने शुरू कर दे, जहाँ मतलब कि अपना खुद का घर बना ले। तो ये जो बस्तियाँ होती हैं इसमें रेंट जो है कम होता है। इसी के साथ बेटा ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। मैं एक बार फिर क्वेश्चन आंसर्स आपको दिखा रही हूँ, देख लो, इस ध्यान से इसको अपनी नोटबुक में आपको करना है। सो आपका जो चैप्टर 14 है ये कंप्लीट हो गया। योर होमवर्क इज़ डू एक्सरसाइज एंड क्वेश्चन आंसर्स of chapter 14 in your EVS notebook. Also draw the pictures. I tell you later. Thank you.